बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बुशरा बीबी की ज़मानत और रिहाई किसने रोकी। याजूज माजूज ये कौन है, ये लोग नज़र क्यों नहीं आते और किस किस्म का खेल बुशरा बीबी के खिलाफ खेला जा रहा है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुमकिना ऑप्शंस अब कौन से बचे हैं, 3 रास्ते आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बाउंस बैक कर सकती है, इमरान खान की रिहाई तहरीक इंसाफ के लिए कितनी ज़रूरी है और तहरीक इंसाफ क्या लाएअमल इख्तियार करने जा रही है, इसका भी हाल अहवाल मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप में जो पिछले 75 बरस से हम इसके अंदर एक ही किस्म की स्टोरी देखते हैं, किरदार बदल जाते हैं, क्या कभी अब किसी जमात को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसे हुकूमत ने नामजद किया, वो किस किस्म के जज हैं, किस किस्म के फैसले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और फिर जो आइनी बेंचेस में कितने केसेस जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं। याहिया अफरीदी के हवाले से हुकूमत के क्या अंदाजे बिल्कुल सही साबित होंगे या गलत, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज बुशरा बीबी की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ले ली गई और 10-10 लाख के मचल के जमा आपने करवाने थे। लेकिन पता ही चला कि स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद दस्तयाब नहीं है। इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, रोबकार जारी की जाए और उसके साथ ही शाहरुख अर्जुमंद साहब जो हैं वो घर चले गए और पूछने वालों ने जब पूछा तो उनको बताया गया कि उनके घर में कोई इमरजेंसी है, लिहाजा उनको जाना पड़ा। तो निज़ाम इंसाफ जो है वो छुट्टी पर चला गया है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, आप उसके पास चले जाते, क्योंकि खुसूसी अदालतों के जी एडमिनिस्ट्रेटिव जज है राजा जवाद अब्बास साहब, वो पहले ही जा चुके हैं और ड्यूटी पर मौजूद सेशन जज वेस्ट से मचल के वसूल करके रिहाई की रोबकार जारी करने की इस्तदा की गई। लेकिन बताया गया कि उनका नाम ड्यूटी जजेस की लिस्ट में शामिल ही नहीं, इसलिए रोबकार आज जारी नहीं हो सकेगी और रिहाई मुमकिन नहीं है। अब इन्होंने करना क्या है, ये केस ढूंढ रहे हैं, सूंघ रहे हैं हर तरफ कि कौन सा कोई ऐसा केस है जिसको निकाल कर बुशरा बीबी को मज़ीद अंदर रखा जाए। पाकिस्तान के अंदर हमेशा सर ये होता रहा है। बुशरा बीबी के हवाले से जिस किस्म की प्रोसिक्यूशन ने आज दलाइल दिए, वो ये कहते हैं कि ये दोनों शामिल थे, इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी, लिहाजा इनको छोड़ना हमारे लिए, या इंसाफ के तकाजे जो हैं वो ये तकाजा करते हैं, इंसाफ के तकाजे ये तकाजा करते हैं कि आप इनकी रिहाई जो है उसको कबूल मत करें। जज साहब ने कहा नहीं मानता तुम्हारी बात को और अब आप उनको रिहा करें और केस जो आपने चलाना होगा आप चलाते रहें, लेकिन उनकी रिहाई का परवाना जो है मैं जारी कर रहा हूँ। इसके फौरी बाद ये भी हुस्न इत्तफाक है कि जिन जज साहब ने रोबकार और जारी करनी थी और इसके बाद ये हुक्म मिलना था, वो छुट्टी पर चले जाते हैं। फिर ये भी हुस्न इत्तफाक था कि दूसरा जज जो ड्यूटी जज है, जो एक जज की अदम मौजूदगी में इंसाफ के तकाज़ुम को पूरा करता है, वो भी पहले से मौजूद नहीं है और बताया जा रहा है कि वो आएगा भी नहीं। अब ये 2, 3, 4, 5 दिन जब तक इनका जोर लगेगा ये लगाएंगे, या फिर कोई दूसरा केस ढूंढ कर बुशरा बीबी को अंदर रखने की तैयारी जो है वो की जा रही है। व्यूअर्स, ये भी अनमुमकिन है कि इस केस को FIA के हवाले कर दिया जाए या फिर कोई और केस जो है बुशरा बीबी के नाम से आप उसको साइन इन करें और फिर जब तक पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन और अदालतें और फिर ताकतवर हल्के साइन आउट नहीं करेंगी, आपका साइन इन जो है वो वैलिड ही रहेगा और आपको बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। उमर अयूब साहब जी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि आज अडयाला जेल बुशरा बीबी और इमरान खान के केसेस की समाअत करने वाले जजेस गायब थे। ट्रायल कोर्ट और FIA के जजेस अदालत नहीं आए, ड्यूटी जज भी मौजूद जो है वो नहीं थे। पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है, जज साहिबान को गायब किया जाता है और इनको कहा जाता है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आए आपने गायब हो जाना है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों के कहने पर ही सब कुछ किया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम लेता हूं तो आप लोग उनके नाम नहीं चला सकते और उनका नाम जो है वो काट दिया जाता है। तो मैं इन लोगों को याजूज माजूज ही कहूँगा, यानी ये लोग जो हैं वो नज़र नहीं आते। याजूज माजूज के कहने पर आज जज साहिबान बैठे नहीं हैं,
ایک बेकसूर खातून को जेल में रखा गया, इसका जवाब इन लोगों को अपनी कब्र में जाकर देना पड़ेगा जो इन्होंने नाइंसाफ़ियाँ इस वक्त की हैं इमरान खान और उनके ख़ानदान के लोगों के साथ। सर ये होना था, और बुशरा बीबी की जहाँ तक ज़मानत का मामला है, अगर वो हो भी जाए, जब तक पाकिस्तान के अंदर जिन्हें आप याजूज माजूज कह रहे हैं वहाँ से कोई हाँ नहीं होगी, किसी तरह भी रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, क्योंकि अब लग ही रहा है, ये मेरी वकला से बात करने के बाद मेरी असेसमेंट है कि लग ही रहा है कि खान साहब के अब केसेस को ना स्लो कर दिया जाएगा। जब तक पाकिस्तान में इनकी मर्ज़ी के जजेस इन्हें आइनी अदालतों में या फिर मुख्तलिफ बेंचेस में नहीं मिलेंगे, ये केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब आप देख लें 25 है, 26 है, फिर आगे मज़ीद तारीख जो है वो दे दी गई हैं। तो इमरान खान को मज़ीद अब अंदर रखा जाएगा, और जितनी जल्दी से पहले फ़ैसले किए जा रहे थे अब इन्हें कोई जल्दी नहीं है। और ये समझते ये हैं कि हमने जो मारना था वो हमने मार लिया, आइनी तरमीम जो है वो कर ली, और जब मज़ीद अगर खान साहब जो है वो सख्त लबो लहजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास दूसरे तरीके भी मौजूद हैं जहाँ से हम इनके केस को मिलिट्री कोर्ट में ले जाकर इनको सज़ा दिलवाएंगे। चूँकि ये आपने एक बात याद रखनी है, तोशाखाना, साइफर और दीगर मुकदमात के अंदर इमरान खान जो हैं, यानी अलकादिर ट्रस्ट केस और फिर बाकी, खान साहब ना बिल्कुल बरी हो चुके हैं, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। सिर्फ 9 मई का मुकदमा रह गया है जिसके लिए इन्हें मिलिट्री कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की इन अदालतों में से अगर कोई फ़ैसला आप लेना चाहेंगे तो शायद आपको ये फ़ैसला नहीं मिलेगा। एक चीज़ आपने व्यूअर्स याद रखनी है, पाकिस्तान के अंदर ना एक जाली किस्म का बयानिया वकला बरादरी ये बनाती रही कि देखें जी खून की नहरें होंगी और वकला सड़कों पर होंगे। हम तो देखते रह गए, ना वकील निकले, ना कोई दलील आई, ना कोई इनके बाकी धड़े के लोग आए, सिर्फ तकरीरें हुई। रियासत अली आज़ाद साहब ने कल जो बात कही थी, तो उनसे पूछे ना कि आप तो कह रहे थे कि जनाब जजेस जो हैं वो 3 के अलावा बाकी सब तैयार बैठे हैं, तो क्या हुआ? यहाँ पर तो मुबारकबादें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं, ऐवान सदर में तैयारियाँ हो रही हैं और यही अफरीदी साहब के गुन गाए जा रहे हैं, वो भी मिलकर आ गए, जस्टिस मंसूर ने भी मुलाकात की, बाकी लोग भी मिल रहे हैं। तो ये इनकलाब कहाँ आ रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा? क्या ये याजूज मौजूज वाला इनकलाब है जो जिसको बैरिस्टर जो अली मोरयूब साहब कह रहे हैं कि वो नज़र नहीं आते? तो क्या जिस तरह वो नज़र नहीं आ रही, ये इनकलाब भी हमें नज़र नहीं आ रहा? तो पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी ने ये कहीं ना कहीं अब ये तय पा चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़े लेवल के ऊपर पैसा लगा। ये जो बिलावल मुख्तलिफ बार्स का दौरा कर रहा है ना, ये दौरे के साथ साथ पैसे भी दिए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से। और पैसा क्यों दिया जा रहा था? ताकि हमारे मौक़िफ़ को माना जाए, लॉबिंग की जाए। और ये दुनिया में होता है, इनके लिए 40-50 करोड़ रुपया भी निकालना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो उनका मुंह बंद करने के लिए, इनको खामोश रखने के लिए लोगों को लंबी चौड़ी जो है वो दिहाड़ियाँ लगवाई गई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए? देखिए जी, पहले तो हम कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद आइंदा का लाएअमल होगा। बैरिस्टर गौहर जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं, इस सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम इमरान खान को बाहर नहीं ला सकती। बैरिस्टर गौहर के जो बयानात हैं आप उठाकर देख लें, एहतजाज की सियासत हो या फिर दूसरी, दोनों में आपको जो है बैरिस्टर गौहर बहुत पीछे नज़र आते हैं। अली मीन गंडापुर को साबित कदमी के साथ इमरान खान की जो हदायत है उसके मुताबिक चलना है, और अगर वो नहीं चलते तो ऑब्वियसली इसका नुकसान होगा, और हमने देख लिया कि क्या नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। बाकी जितनी भी क़यादत है, खुदा के लिए इन तमाम धड़ों को गिरा दें और एक धड़ा हो जो इमरान खान का धड़ा हो, तभी आप इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुस्बत कोशिश जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी कोई एफर्ट जो है वो किसी लेवल के ऊपर कामयाब नहीं होगी। आपको चाहे वो शेर अफजल मरवत साहब हों, उनका एक अपना ग्रुप है शानदाना गुलजार, आपको तमाम लोग एक तरफ नज़र आएंगे। अली अमीन गंडापुर एक नई समत में चल रहे हैं पार्टी के अंदर, बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी एक और समत में आपको नज़र आते हैं। तो पार्टी के तमाम धड़ों को यकजा करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि वो लोग जो आपके नाम पर, इमरान खान के नाम पर अपोजिशन में, यानी 81 के करीब आपकी अगर सीट्स हैं, आपने इनको भी अपने साथ मिला कर रखना है। ये ना हो कि एक एक करके ये नंबर्स जो हैं इनके ऊपर भी डाका डाला जाए, लोग इस्तीफ़े देकर चले जाएं, लोग बदजन होकर चले जाएं और आप देखते रह जाएं, और फिर वो दूसरी जमातों में शामिल होना शुरू हो जाएं। और चूँकि इलेक्शन कमिश्नर भी उनका है, आइन भी उनका है, कानून भी उनका है,
जो बेंचेस बनाए गए वो भी सब उनके हैं, तो फिर किस तरह से आप रोकेंगे? याद रखिएगा, मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आना है। ये नंबर्स अगर मजीद बढ़ गए तो फिर सरकार आपके नंबर्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर आप यू विल बिकम द फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच। तो ये आपने इसी चीज़ से बचना है। तो लिहाजा सियासत वैसी करें जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, और सियासत सिर्फ यही होगी कि इमरान खान की रिहाई के लिए हर लेवल के ऊपर कोशिश की जाए। ये सिर्फ एलामी जारी करने से, रात के किसी पहर कि आज सियासी कमेटी का इजलास हुआ और आप एलामी जारी कर दें, इससे बात नहीं बनेगी। मज़ाहमत 8 फरवरी के बाद अगर की जाती तो यकीनन एक डिफरेंट किस्म का आज हम पाकिस्तान देख रहे होते और इमरान खान जो हैं वो अब तक बाहर आ चुके होते। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी एक बात बता देता हूँ, चूँकि नौरीन नियाज़ी उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो तनहा लड़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ नहीं चले, उन्हें चलना चाहिए था। वो क्यों नहीं चल रहे? वजूहात क्या हैं? क्या आपको एयर टाइम नहीं मिलता है, या आपको कह दिया गया है कि आपने नौरीन के साथ चले तो आपके साथ सलूक हम जो है वही करेंगे जो बाकी बहनों के साथ किया गया? ये भी इसके अंदर एक सवाल है, चूँकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमें इनके साथ नज़र नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी नौरीन नियाज़ी की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की एक दरख्वास्त थी, इसके ऊपर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस पर समाअत की और उन्होंने, चूँकि जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वो अदालत में पेश हुए, तो आमिर फ़ारूक साहब ने उन्हें कहा कि हम आपके मसाइल को समझते हैं, तो ऐसा करते हैं कि कल हम अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुला लेते हैं और फिर मामला जो है वो हम हल कर लेंगे। तो अब कल सुपरिटेंडेंट को बुलाया है, इसके बाद इन्होंने फ़ैसला करना है कि इमरान खान से मुलाकात होगी या ये मुलाकात जो है वो नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों कमज़ोर करना चाहती है और पिछले 75 बरसों में 2/3 मेजॉरिटी वाली ये कहानी असल में क्या है? मैं आपको ना एक आपके सामने एक नक्शा रख देता हूँ, आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। हमने पिछले 75 बरसों में इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जमातें बनती हुई देखी। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो GHQ की नर्सरी से बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो बाहर निकल कर आई, और फिर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी उनको तोड़ा इसलिए गया क्योंकि एक ताकत से बड़ी ताकत अगर मुल्क के अंदर होगी तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। मुख्तलिफ अदवार नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, उसके बाद किसी को ये मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, और फिर हमने कोalition गवर्नमेंट्स ही देखी या फिर सादा अक्सर से हुकूमतें बनते हुए देखी। तो जब हुकूमतें ऐसे बनती हैं ना, तो ताकत में बैठे हुए लोग अपने जहानत से और शातिर किस्म की जहानत से इन ऐवानों को गिरा दे देते हैं, क्योंकि जब इनकी बात नहीं मानी जाती। पाकिस्तान के अंदर हमेशा सर यही हुआ है। मैं आपके सामने ना खान साहब के दौर की एक दलील रख देता हूँ। खान साहब की हुकूमत थी कोalition गवर्नमेंट, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुख्तलिफ धड़ों से जिनका ताल्लुक था, और जब भी इमरान खान उनसे बात करने की बात करते या फिर उन्हें मनाने की कोशिश की जाती तो खान साहब या तो उनको इनकार कर देते या फिर उनकी बात को मान लेते, और अगर इनकार होता तो फिर ये तमाम धड़े जो हैं वो एक्टिव हो जाते। मिसाल के तौर पर हमने मुतादिद दफ़ा ये देखा कि MKM जो इस हुकूमत का हिस्सा थी वो इमरान खान को आंखें दिखाती रही, और फिर दीगर सियासी जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनको बैठाया गया उन्होंने आंखें दिखाई। खान साहब इसलिए कहते थे ना कि मैं कभी भी ऐसी कमज़ोर हुकूमत नहीं लूँगा जो मुझे ब्लैकमेलिंग मुझे जिस तरह मेरे साथ की जाती है, यहाँ से हम लोगों को नंबर्स पूरे करने के लिए मदद लेनी पड़ती, तो हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और अगर मुझे पाकिस्तान की आवाम जो है वो मैंडेट अगर नहीं देती 2/3 का, तो हम ऐसी हुकूमत नहीं लेंगे, हम कहेंगे भाई आप हुकूमत कर लें। और यही सिलसिला कुछ लोगों के लिए काबिल कबूल था। अगर आप पाकिस्तान के तमाम सूबों में देखें ना, तो आपको पता ही चलता है कि किसी जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ से तो 2/3 मेजॉरिटी आपने छीन ली ना। जो फॉर्म 4547 की हवा चली उसमें इस आंधी के अंदर ये 2/3 मेजॉरिटी छीन ली गई। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, वो सारी उम्र भी अब जोर लगाए ना तो वो कहीं भी अपने आप को मनवा नहीं सकेगी, यानी 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से उन्हें हमेशा मरहूने मिन्नत रहना पड़ेगा कोalition गवर्नमेंट का। बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी जमातें हैं वो उनकी जमातें हैं, जिन्हें आप याजूज मजूज कहें या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहें, फरिश्ते कहें, नज़र नहीं आते, जो मर्जी आप नाम दें, ये उनकी हुकूमत है। तो वो जहाँ कहेंगे वहाँ पे वोट पड़ेगा। हमने मैंगल साहब की जमात का हाल देख लिया कि क्या हुआ। और फिर पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब आपको बज़ाहिर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वोट बैंक जो है वो इमरान खान का है, तो ये वोट बैंक इनको तकलीफ दे रहा था।
तो इन्होंने इसका हल क्या निकाला कि 47 की आंधी चली और 47 की आंधी के अंदर सब कुछ इन्होंने उड़ाने की कोशिश की। केपी के अंदर खान साहब की हुकूमत है, तो 2/3 मेजॉरिटी इनको काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए ये हमने ओवर द ईयर्स ये देखा कि सिंध के अंदर MQM के ज़रिए हुकूमतों को टफ टाइम देने के लिए ये सब काम करते रहे कि हम जा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। और 90 से क्या आवाज़ें आती थी कि हम इस हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बड़ा आपने शोर मचाया कि जनाब हमारे जो हकूक़ हैं और बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर हमारे साथ बैठे, लेकिन आप ठुस हो गए। वो एक बहरूपिया जो कहता था कि इमरान खान पुरानी बात हो गई, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहूँगा कि वो तो कैद है, वो क्या कर सकता है। उसने भी क्या किया, जिधर का उससे इशारा होता है वो चला जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर धड़े इसलिए बनाए गए, IPP इसलिए बनी, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाना चाहते थे वो इसलिए बनी। गो के उसे कुछ वोट नहीं मिल सके। ये जो चौधरीयों की जमात है वो किस लिए बनाई गई, इसलिए बनाई गई ताकि कंट्रोल किया जा सके। और जो कंट्रोल है 2/3 मेजॉरिटी का, वो किसी एक जमात के पास ना हो, तभी हम लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे। और अब यही पाकिस्तान के अंदर एक वे फॉरवर्ड जो है वो समझा जाता है कि अगर हमने सियासत को और लोगों को कंट्रोल करना है तो हमें इसी रास्ते पर चलना होगा। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे देता हूँ कि ने जो मुलाकातें हुई हैं जजेस की, एक तो हसन अजहर रिजवी साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, उन्होंने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात की है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को उनकी बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद भी पेश की। और बताया जा रहा है कि सिंध बार एसोसिएशन, पंजाब बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर कराची बार एसोसिएशन, इन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस को मुबारकबाद जो है वो दी है। तो सर ये चैप्टर तो हमेशा के लिए क्लोज़ हो गया। मैं इसलिए तमाम दोस्तों को जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, जो होना था सर हो गया। और अब आपको आगे का सोचना है और इमरान खान की रिहाई के लिए अब आपको घोड़े जो हैं वो दौड़ाने हैं। और यही वाहिद रास्ता, जिस दिन खान साहब बाहर आ गए ना, तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारे लोगों के अंदर जाने का वक्त होगा। ये तरामीम जो हैं सब वापस हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सियासत अब आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा सा चीज़ों को जो आपके इर्द गिर्द माहौल है उसको जांचने की ज़रूरत है। मेरी आज ना पाकिस्तान में कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बड़ी तफसील के साथ बताई कि जस्टिस मंसूर की जगह याहिया अफरीदी को बनाने का एक मकसद ये भी था। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जस्टिस मंसूर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो की तरफ से जो पैगामात आए, उन पैगामात को उन्होंने कभी भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, वो मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते। तो एक दबाव था उनके ऊपर, जिस दबाव को उन्होंने कभी भी तस्लीम जो है वो नहीं किया। तो शायद इसकी एक सज़ा उन्हें मिली। अगर राना सनाउल्लाह आज वो कह रहे हैं ना कि याहिया अफरीदी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जज हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो सर इसके पीछे एक मुकम्मल कहानी है। और अगर एक नहीं मिल रहा तो इसका क्या मतलब है कि कोई और मिल बैठा है और उस मुलाकात के बाद ये फैसले हुए। तो थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल सर। और हुकूमत ने याहिया अफरीदी साहब को आने से पहले ही कंट्रोवर्शियल जो है बना दिया। अगर ये जस्टिस मंसूर को कुर्सी पर बिठा देते तो शायद ये इनकी साख्त के लिए भी बेहतर होता, लेकिन ये पूरे का पूरा खेल अपनी मर्ज़ी के जज को लाने के लिए था, जिसमें वो कामयाब हो गए। फिर ये हमारी नशिस्त थी आज की। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने